चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज भी हम लोग जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ही करेंगे। ठीक है, एएनएम का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, एएनएम का ये प्रैक्टिस सेट है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, आप लोग बहुत कम लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वैकेंसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जैसे सीएचओ की कैसे वैकेंसी है, उसके बाद से जल्द ही इतनी जल्दी एग्ज़ाम जो है ले रहा है। एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया है उन लोग का। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग का भी होगा। ठीक है, अचानक से वैकेंसी आएगी और एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग रेगुलर जो है क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आरसीडीएस। ठीक है, आरसीडीएस का की एलिमेंट क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्टाफ नर्स, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा और एएनएम। ठीक है, की एलिमेंट का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी वर्कर हो जाएगी। आईसीडीएस के अंतर्गत ही जितनी आंगनबाड़ी है वो आती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है आंगनबाड़ी में पढ़ाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय मलेरिया जो है नियंत्रण प्रोग्राम की शुरुआत कब किया गया था? ठीक है, प्रोग्राम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप के जो भी प्रोग्राम आ रहा है, हर दिन जो है एक एक प्रोग्राम आप लोग को एक एक सेट में डाला गया है। आप लोग याद करते चलिए, प्रोग्राम से भी क्वेश्चन आता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1950, 1952, 1956 और 1953। ठीक है, तो 1953 है और वो राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1953 में स्टार्ट किया गया था। 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, एपिस्टैक्सिस। ठीक है, एपिस्टैक्सिस का अर्थ क्या है? ठीक है, जो एपिस्टैक्सिस वर्ड यूज किया जाता है मेडिकल में, उसका मतलब क्या है? ठीक है, ऐसे वर्ड से भी क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाता है। ठीक है, कि इसका मतलब क्या हो गया, नोजिया मतलब क्या हुआ, पोलीयूरिया मतलब क्या हो गया, ओलिगो यूरिया क्या हो गया। इस टाइप के जितने भी वर्ड है ना, वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एपिस्टैक्सिस का अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है मसूड़ों से खून निकलना, नाक से खून निकलना। ऑप्शन सी है योनि से खून निकलना, योनि मीन्स वेजाइना। ऑप्शन डी है कान से खून निकलना। तो यहाँ पे जो है कान से जो खून निकलता है उसको हम लोग एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है ना, सारा जो है एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसी का प्रैक्टिस सेट बना करके और आप लोग के सामने लाया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्निया। ठीक है, डिस्निया के मरीज को कौन सी पोजीशन देना चाहिए? ठीक है, पहले पोजीशन देख लीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग डिस्निया के बारे में भी डिटेल में जानेंगे कि आखिर डिस्निया होता क्या है। देखिए सिम्स पोजीशन ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकंड है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन जो सी है ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ऑप्शन डी है लिथोटोमी पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थोपेनिक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थोपेनिक। तो देखिए यहाँ पे ये ऑर्थोपेनिक जो है पोजीशन है, यहाँ पे देखिए दोनों जो है यहाँ पे पैर को सीधा कर दिया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे टेबल जैसे उसी बेड से ही अटैच रहता है। ठीक है, तो उसी पे जो है ऐसे मुद्रा में बैठाया जाता है। आप लोग देख लीजिए, ये ऑर्थोपेनिक जो है यहाँ पे स्थिति है। ऑर्थोपेनिक स्थिति जो है कब यहाँ पे यूज किया जाता है? तो ऑर्थोपेनिक स्थिति यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन। ठीक है, तो ऑर्थोपोनिक पोजीशन हम लोग कब देते हैं?
जब उस मरीज को जो है, किसी भी मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो, बैठने के लिए अपनाई जाने वाली एक स्थिति है। जब किसी भी मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो उस समय हम लोग ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं। इसे ट्राइपॉड स्थिति भी कहते हैं, यानी कि ऑर्थोपेनिक जो पोजीशन है उस पोजीशन को हम लोग ट्राइपॉड पोजीशन भी कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति अपने भुजाओं को बेड की मेज या घुटनों पर टिकाकर थोड़ा आगे की ओर झुकता है और ऑर्थोपेनिक पोजीशन को इस तरह से हासिल कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे जो है सारा प्रोसेस दिया हुआ है। बिस्तर के सिरहाने को 90 डिग्री तक ऊपर उठाए, व्यक्ति के सामने बिस्तर पर तकिए वाली एक मेज रखे, पीठ के निचले हिस्से के पीछे अतिरिक्त तकिया रखे। देखिए ऑर्थोपेनिक जो पोजीशन है वो क्यों दिया जाता है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, ऑर्थोपेनिक जो पोजीशन है यानी स्थिति की सिफारिश उन लोगों को की जाती है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। इस स्थिति में फेफड़े ज़्यादा से ज़्यादा फैल पाते हैं और सांस छोड़ने में भी आसानी होती है। सीओपीडी के इलाज से अक्सर इस स्थिति का इलाज इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए हम लोग जान गए कि डिस्निया का जो मरीज है उसको हम लोग ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है ऑर्थोपेनिक पोजीशन किन किन मरीजों को, जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है उनको देते हैं। तो आखिर ये डिस्मिनिया क्या है, इसका लक्षण क्या है, क्यों होता है? तो डिस्मिनिया मतलब होता ही है सांस लेने में दिक्कत होता है इसमें। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्मिनिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्पेनिया मतलब, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्पेनिया या सांस फूलना तब होता है जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे फेफड़े में पर्याप्त हवा जो है नहीं जा पा रही है। जब पर्याप्त हवा नहीं जाएगी तो क्या होगा, सांस फूलेगा। ठीक है, डिस्पेनिया हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है या दिल और फेफड़ों की बीमारी के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा कई तरह के जो है चिकित्सा स्थितियों का भी परिणाम हो सकता है। बहुत सारे सब दवाई का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, सांस फूलने लगता है। ठीक है, उसे तो सांस फूलने को ही हम लोग डिस्पेनिया बोलते हैं। याद रखिएगा, डिस्पेनिया मतलब ही आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या होता है। तो डिस्पेनिया मतलब होता है सांस फूलना। चलिए ये तो हो गया। अब 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, कॉमन कोल्ड को किसी और नाम से भी जानते हैं तो उसका नाम बताना है। ठीक है, फेरिंजाइटिस ऑप्शन फर्स्ट है फेरिंजाइटिस, ऑप्शन बी है एक्यूट रिनाइटिस। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो है लिरिंगटाइटिस, ऑप्शन डी है गिंजिटाइटिस। ठीक है, जिसमें भी ये टाइटिस वर्ड लग गया इसका मतलब टाइटिस मतलब होता ही है मतलब वहाँ पे सूजन। ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक्यूट रिनाइटिस। देखिए यहाँ पे राइनाइटिस के बारे में कुछ जान लेते हैं आखिर ये क्या है। तो देखिए राइनाइटिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे नाक में सूजन आ जाती है और नाक बंद हो जाता है। राइनाइटिस के कई प्रकार हो सकते हैं जिसमें सबसे आम प्रकार है तीव्र राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, मौसमी राइनाइटिस और गैर एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, तो राइनाइटिस में क्या होता है कि इसमें नाक में सूजन आ जाती है। ठीक है, नाक बंद हो जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें छींक आता है। ठीक है, और नाक भी बहने लगता है जिसके कारण से क्या हो जाता है कि नाक रेड हो जाता है, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, और नाक बंद भी हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो है राइनाइटिस के कुछ लक्षण दिया हुआ है, नाक बहना, छींक आना, नाक बंद हो जाना, खुजली, आँख में पानी आना। जब जो है छींकें हमें आएंगी, ठीक है, नाक बहेगी तो ऑटोमेटिक आँख में पानी आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम एक्यूट राइनाइटिस।
तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पे आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए, ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी, ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर।
प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो PDF आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो PDF आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस PDF के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये PDF बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और PDF जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो PDF ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निमोनिया किसका इन्फ्लामेशन है, ठीक है। निमोनिया किसका इन्फ्लामेशन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है नेजल म्यूकोसा का, गैस्ट्रिक म्यूकोसा का, लंग पैरेन्काइमा का और मस्तिष्क ऊतकों का, ठीक है। तो यहाँ पे C नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, लंग पैरेन्काइमा का, ठीक है। इन्फ्लामेशन मतलब होता है, इन्फ्लामेशन भी वहाँ पे होता है, इसका मतलब वहाँ रेड हो जाएगा और सूजन आ जाता है, उसको हम लोग जो है इन्फ्लामेशन बोलते हैं। प्लूरल इफ्यूजन क्या है, इसका मतलब क्या है इस वर्ड का, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है प्लूरा का बढ़ना, प्लूरल गुहा का सिकुड़ना, प्लूरल गुहा में फ्लूइड का एकत्रित होना और इनमें से कोई नहीं। तो जब प्लूरल कैविटी में फ्लूइड जो है कलेक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए 8 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से रीनल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन लक्षण जो है वो क्या है। रीनल कार्सिनोमा का लक्षण बताना। ऑप्शन फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्यूरेशन, ऑप्शन जो बी है यहाँ पे फीवर एंड मलेस, ऑप्शन सी है पेन एब्डोमेन, पेनलेस हेमेच्यूरिया, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्राउनिंग प्रसव की कौन सी स्टेज में होती है? कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्राउनिंग जो है वो किस स्टेज में होती है। ये तो अभी मैं बताऊंगी, आप लोग बताइएगा। लेबर प्रसव यानी कि लेबर की कितने स्टेज होते हैं? देखिए ऑप्शन फर्स्ट है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन 3 है सी, ऑप्शन डी है 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड स्टेज। ठीक है, इसका जो है लेबर का टोटल 4 स्टेज होता है। पहला स्टेज में क्या होता है कि ट्रू लेबर पेन से लेकर के ट्रू लेबर पेन से लेकर के फुल डायलिटेशन तक फर्स्ट लेबर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेबर में क्या होता है, ट्रू लेबर पेन से लेकर के, यानी कि ट्रू लेबर पेन जब भी स्टार्ट हो जाता है तब से लेकर के जब तक सर्विस का फुल डायलिटेशन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में काउंट करते हैं। जैसे ही सर्विक्स का यहाँ पे क्या हो जाता है कि फुल डायलिटेशन होता है और बेबी के डिलीवर होने तक को सेकेंड स्टेज कहते हैं, यानी कि फुल डायलिटेशन से बेबी डिलीवर तक के स्टेज को हम लोग सेकेंड स्टेज कहते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि प्लेसेंटा आउट होता है। ठीक है, और फोर्थ स्टेज में माँ और बच्चे दोनों को अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ठीक है, टोटल 4 ये स्टेज हो गया। चलिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान इंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं? ठीक है, इंडोमेट्रियम जो है इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है डेसिडुआ, ऑप्शन बी है ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेविड इंडोमेट्रियम, ग्रेविड इंडोमेट्रियम, ऑप्शन डी है डेसुबाइट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। मेरा ऑप्शन कहाँ है? 10 नंबर देखिए, 10 नंबर का ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे डेसिडुआ। ठीक है, अब मेनली जो आप लोग से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान जो है कौन सा लेयर जो है डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाता है, तो इंडोमेट्रियम। ठीक है, ये जो है गर्भाशय यानी कि यूट्रस का लेयर है। यूट्रस यानी कि गर्भाशय, उसका तीन जो है लेयर होता है, एक्सोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। यही इंडोमेट्रियम यानी आंतरिक जो लेयर होता है इंडोमेट्रियम, यही डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाता है और बेबी को जो है यहाँ पे पोषण मिलता है। जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाता है तब तक जो है बेबी को जितना भी पोषण न्यूट्रिशन की ज़रूरत होता है डेसिडुआ से ही प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया यहाँ पे गर्भाशय। ठीक है, ये ऐसे, एक मिनट, ये ऐसे रहता है, ये गर्भाशय का आंतरिक दीवार होता है, ये आंतरिक दीवार। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो इंडोमेट्रियम की ही लेयर टूटती है। ठीक है, जब क्या होता है कि इंडोमेट्रियम, जब एग और स्पर्म नहीं मिलते हैं तो इंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, ये ही इंडोमेट्रियम जो है यही टूट करके और ब्लड के रूप में बाहर निकलता है। और जब जो है यहाँ पे एग और स्पर्म मिल जाते हैं और यूट्रस में आ जाते हैं तो यही इंडोमेट्रियम जो है थिक होते चला जाता है और डेसिडुआ का रूप ले लेता है और यहाँ पे जाइगोट को जो है भोजन प्रदान करता है, जिससे कि जो भी भ्रूण है उसको जो है यहाँ पे न्यूट्रिशन इसी से मिलता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था में फिजियोलॉजिकल एनीमिया का क्या कारण है? ठीक है, आखिर गर्भावस्था में जो है एनीमिया क्यों हो जाता है, हीमोग्लोबिन क्यों कम हो जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है माँ में रक्त प्लाज्मा की मात्रा जो है बढ़ता है, खाने में आयरन की मात्रा कम लेना, प्रथम तिमाही में आरबीसी का उत्पादन कम होना, आयरन का निष्कासन ज़्यादा होना। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कोई माँ जो है प्रेग्नेंट होती है, गर्भावस्था, तो प्लाज्मा की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। देखिए अभी जो है मान लीजिए कि प्लाज्मा की मात्रा इतना है और जो गर्भावस्था में गई तो इसकी मात्रा इतनी हो गई। तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन जो है मान लीजिए 10 ग्राम 10 है, ठीक है, 10 ग्राम यानी हम लोग 10 मान लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर यहाँ पे प्लाज्मा की मात्रा तो बढ़ गई तो इसमें भी 10 हो गया यहाँ पे। तो क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या हो गया, इसका वॉल्यूम जो है कम हो गया, यानी कि जो भी आयतन है वो कम हो गया। हीमोग्लोबिन का मात्रा कैसे काउंट करते हैं, प्लाज्मा की मात्रा के अकॉर्डिंग। तो प्लाज्मा जो है यहाँ पे अगर इसमें कम है, यहाँ पे कम है और इसी कम में उतना ही हीमोग्लोबिन है, अगर ज़्यादा हो गया तो इस ज़्यादा में भी उतना ही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए माँ में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि रक्त प्लाज्मा की मात्रा कम हो जाती है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्न में प्लेसेंटा द्वारा उत्पादित हार्मोन में कौन सा है, ठीक है, यानी प्लेसेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन जो उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी जो है जितने हार्मोन है तीनों, एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, सारा जो है इसमें प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा का वेट आप लोग बताइएगा कमेंट में, नॉर्मल वेट प्लेसेंटा का कितना होता है, ठीक है। सभी लोग का आंसर आना चाहिए कमेंट में। आप लोग बहुत लोग कम कमेंट करते हैं। जो भी आप लोग को क्वेश्चन पता हो, दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। कमेंट में ज़्यादातर कमेंट आप लोग का यही रहता है कि सर से बात हो सकता है क्या। तो सर का नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है 87 89 69 42 29, ये सर का नंबर है। तो इस नंबर से आप लोग बात कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग का जो भी कमेंट है आप लोग का रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए।
तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ जरूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।